तो पहला आप सरबत माई भाई असीस बख्शो। बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। लड़ीवार तो जाप साहब की पावन बाणी की विचार साझी कर रहे हैं। कल रोज आप 138 पौड़ियां तक विचार साझी की सी। पौड़ी नंबर 139 तो विचार आरंभ करनी है। धन कलगीधर महाराज पातशाह जी इस पावन पौड़ी अंदर रहमत कृपा कर रहे हैं। उस परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर की वडियाई करते बचन करते ने आलेख है, आपेख है, अटा है, अगा है। अकाल पुरख परमात्मा अलेख है, उनके मत्थे उत्ते कोई लेख नहीं। संसारक जीवां दे उत्ते मत्थे ते लेख ने, हर किसी दे कोई ना कोई लेख लिखिया हुआ है। हर एक बंदा अपनी जिंदगी विच कोई ना कोई लेख लिख रहा है। जिदन साडा जन्म हुंदा है बिल्कुल कोरी किताब हुंदी साडी जिंदगी, उहदे उत्ते फिर आपां लेख लिखने शुरू करते हैं। हुण कोई मनुख सुभाव मुताबक चंगे लेख लिखी जाता, कोई माड़े लेख लिखी जाता है। ये लिखे हुए लेख ही कर्म बन जाते हैं। कर्म ही असल दे विच जिंदगी का सुभाव बन जाता है। उन्हां कर्मां मुताबक मनुख फिर अगे कर्म करता है। रब दे दरबार दे विच कर्मां दी विचार हुंदी है कि इहदे लेख किहो जे सन। किसी ने काले लेख लिखे, जिन्हों बाबा फरीद जी आदि ने काले लिखना लेख। इहदा मतलब आप ही जीव लेख लिख रहा है ना। हर एक किसी नूं आज़ादी है। बाकी जिहड़े जुनिया ने जीव हैं उन्होंने आज़ादी नहीं इन्नी जिन्नी मनुख नूं आज़ादी है। मनुख नूं हर प्रकार की आज़ादी मिली हुई है। खाण दी, पहनण दी, बोलण दी, चलण दी, हर एक चीज़ की आज़ादी है। वेखो मर्जी नाल बंदा खा सकता है, मर्जी नाल बंदा बोल सकता है, वेख सकता है, सुन सकता है। धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने जपजी साहब की पावन बाणी अंदर बड़ी कृपा की है। 20वीं पौड़ी जदों जाके पढ़ते हैं तो उस अंदर साहब आखते ने आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ का मतलब की है कि तेनू आज़ादी दिती रब ने भी तू आप अपनी जिंदगी अंदर जिहो जिहा फल चाहुंदा है ना वो जी फसल बीज लै। खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलोआ आए। क्यों? क्योंकि ये जिहड़ा शरीर है कर्मा संदड़ा खेत, ये शरीर रूपी खेत है। इहदे विच तू की बीजना चाहुंदा है? अमृत बीजना है कि जहर बीजना है? दोवें चीज़ां रब ने बनाईयां। वैसे अमृत भी रब ने पैदा किया है, जहर भी रब ने पैदा की है। पर मनुख नूं अकल दिती है, बुद्धि दिती है। तो गुरु तो मत लैके वेख भी जिंदगी सुखां नाल भरनी चाहुंदा कि दुखां नाल भरनी चाहुंदा। माड़े लेख लिखेगा तो जिंदगी दुखां नाल भर जाएगी, चंगे लेख लिखेगा जिंदगी सुखैन होगी। तो ये तेरे अपने हाथ में है। तो जे तू सारी जिंदगी माड़े लेख ही लिखता रहा
तो फिर बाद में तू दुखी होवे तो आखें भी शायद मैं फलाने करके दुखी हाँ, तो महाराज ने बाणी विच इस गल का भी फैसला करता, दद्दै दोष ना देऊ किसै, दोष कर्म अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना, फिर दूजे नूं दोष ना देई। आपां कई बारी शब्द वरत दिंदे भी फलाने मनुख दे कर्मां विच ही ये सी। कर्मां विच भाव ये भी जिहो जे उहदे पिछले कर्म सन वो हुण अगे उहनूं वो मिल गया है। सब दे आप अपने कर्म ने, अपने अपने लेख ने, सब दे मत्थे ते लेख लिखे हुए ने। तो गुरु सुचेत करता है, धन कलगीधर महाराज आखदे ने ये लेख सारे जीवां दे ने, पर परमात्मा दे सिर उत्ते कोई लेख नहीं है। अब भेख है, भेख पहरावे तो रहता उनका कोई पहरावा नहीं। अड्डा है उन्होंने ढाया नहीं जा सकता। जिवें आपां वेखदे हां वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां, वड्डे वड्डे पहाड़ ढह पैंदे ने, डिग पैंदे ने, वड्डे वड्डे दरख्त डिग जांदे ने, पर अकाल पुरख परमात्मा नूं ढाया नहीं जा सकता, डिग्या नहीं जा सकता। वो डिगदा नहीं, ढहिंदा नहीं। वड्डे वड्डे शक्तिशाली मनुख भी जिहड़े हन वो ढह ढेरी हो गए, डिग पे। पर अकाल पुरख परमात्मा एक ऐसी हस्ती है जिन्हों ढाया नहीं जा सकता। अगाह है, इस करके अगाह अथाह है, बेअंत है, उनकी हस्ती एडी महान है। असंभ है, असंभ का अर्थ हुंदा है कि असंभव। दुनिया दे अंदर हर एक चीज संभव है। जिन्हों आपां कह दिंदे आ, कई बारी बंदा आखदा ना भी आ काम नहीं हो सकता, जिन्हों बंदा कहता नहीं हो सकता वो भी किसी ने किया होता है। बड़े सारे मनुख ने जिहड़े आख दिंदे ने भी आ काम साडे तो नहीं होना, पर कई मनुख उसे काम नूं कर चुके होंदे ने। संसार दे अंदर संभव शब्द वरत्या गया, पर परमात्मा दे परथाए कलगीधर महाराज आखदे ने कि वो अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा है वो असंभव है, वो संभव नहीं, क्योंकि वो किसी की पकड़ विच नहीं आउंदा। अगंभ है, अगंभ का अर्थ गमन करने वाला, पहुंच तो परे है किते। दोवें गल्लां बाणी विच मिल गईयां, नेड़े तो नेड़े भी बहुत है ते दूर तो दूर भी बड़ा है। जे दूर की गल करो तो अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जिहड़ा साडी विचार सोच तो परे है, साडी सोच विच नहीं आ सकता। जिहड़ी चीज साडी सोच विच आ जावे बड़ी मामूली हुंदी है, साडी पकड़ विच आ जांदी है ना। जिहड़ियां गल्लां साडे ख्यालां विच हुंदियां ने, साडियां सोचां विच हुंदियां ने, विचारां विच हुंदियां ने, बहुत छोटियां हुंदियां ने, वो साडे अधीन हो जांदियां ने। मनुख उतों तक सोच सकता है जिथों तक मनुख की क्षमता है सोचण की, उस तो अगे नहीं सोच सकता। पर अकाल पुरख परमात्मा ते बेअंत हस्ती है, वो बंदे दियां सोच विचार दियां मंडलां विच नहीं आउंदी, वो अगाध है। इंज कह लो भी जिवें कोई सागर का अंत पाउण का यतन करे, पर सागर बारे को पढ़ लवे, ज्ञान हासिल कर लवे, अपनियां विचारां दे विच उस सागर नूं समाउण का यतन करे, बंदे दियां विचारां ते उस विच लीन हो सकदियां ने, पर उस सागर का अंत नहीं पाया जा सकता। सागर बेअंत है। दूसरी गल, उस परमात्मा परमेश्वर जिंदा अंत पाउण वास्ते सदियां तो यतन हुंदे रहे कि मनुख उहदी बनाई हुई कायनात
ब्रह्मा वर्गे देवते हुए, इंद्र वर्गे देवते हुए, जिन्हां ने वड्डे वड्डे धार्मिक ग्रंथ भी जिहड़े हन उन्हां दे मन्नण वाले कहंदे लिखे ने। ब्रह्मा ने 4 वेद उच्चारण कीते, गीता उच्चारण की कृष्ण जी ने, होर किन्नियां सिमरतियां शास्त्र वेद धार्मिक ग्रंथ ने दुनिया दे अंदर। पर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की जे गल करिए एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक, ते उस अंदर भी अखीर ते महाराज पातशाह जी ये बचन कर रहे हैं, तेरा कीता जातो नाही मैनों जो कितोई, मैं निर्गुण आर्य को गुण नाही, आपे तरस पियोई, तरस पिया मैं रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवै। हरिया अंत की गल उन्हां भी नहीं की भी एक दा अंत पा लिया होवे, वो भी उस बेअंत नूं बेअंत ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अकाल पुरख परमात्मा साडी सोच ते विचार के अधीन नहीं, असीं उहदे अधीन आ। सारियां विचारां जिन्नियां जिन्ने भी फुरने साडे अंदर उठ रहे हैं उन्हां सारियां नूं अकाल पुरख जाणदा है। आप जी हैरान होवोगे, असीं की अगे करन वाले हैं या की सोचण वाले हैं, रब नूं पहिलां पता है। परमेश्वर नूं पहला, क्योंकि बहुत नेड़े है साडे, पर साडी पकड़ विच नहीं आउंदा, इस करके बहुत दूर भी है। पर नेड़े इन्ना है कि असीं अगले पल की सोचण वाले हैं, की करन वाले हैं, वो सब जानदा है कि अगली विचार तेरे अंदर की चलनी है, वो जानदा है। उहदे तो कुछ भी लुकिया छिपिया नहीं है, क्यों? अंतरजामी है, अंदर ही बैठा है, बहुत नेड़े है, बहुत कोल है। धन कलगीधर महाराज जा रहे ने, असंभ है, अगंभ है, अनील है, अनाद है। अनील दे अर्थ कई बनते हैं। हवा नूं आपां कह दिंदे आ अनिल। अनील दा अर्थ कलंक तो रहत भी हुंदा है। परमात्मा कलंक तो रहत भी, उन्हें कोई दोष नहीं, कोई दाग नहीं लगा होया। ते जे इहदे अर्थ करोगे अनिल हवा, तो इहदा अर्थ बन जाएगा भी परमात्मा संसार के जीवां वास्ते प्राण रूप है, जीवन है। हवा जिंदगी साडे वास्ते। इस करके गुरु नानक देव पातशाह जी ने हवा नूं भी मान दिता, पवन गुरु पानी पिता। जिथे पानी नूं वडियाया, धरती नूं वडियाया, उथे हवा नूं भी वडियाया। भी जिवें हवा जिंदगी वास्ते जरूरी है, गुरु इस तरह है। हवा तो बिना नहीं रह सकता मनुख, पानी तो बिना कुछ समा रह सकता है, भोजन तो बिना रह सकता है, पर हवा तो श्वास ऑक्सीजन जिहड़ी आपां लै रहे हैं, इहदे तो बिना एक पल भी नहीं रह सकता। किन्नी रहमत है अकाल पुरख दी। कई बारी सोचीदा है भी आ मनुख ने थोड़ी जी हवा एक सिलेंडर विच पा लई ते फिर वही मनुख नूं हज़ारां रुपये दी वेचदा है। कदी सोचो अकाल पुरख संसार दे किन्ने जीवां नूं ये फ्री विच दात दे रहा है। जे किते रब इहदी कीमत लैंदा हुंदा ते की असीं कीमत चुका सकदे? ये तो चलो बाहर दी संसार दी गल है। बंदा जदों बन रहा हुंदा है, जीव गर्भ दे विच हुंदा है, ते उत्थे भी वेखो परमात्मा किवें बंदे नूं श्वास दे रहा हुंदा है मां दे राहीं। बंदा उस समय जदों कोई काम ही नहीं कर सकता, उत्थे भी जीवन इनू मिलता है, अकाल पुरख परमात्मा दे रहा हुंदा है। तो यह सब तो वड्डी रहमत होंदी, बख्शिश है। कलगीधर महाराज ने परमात्मा जिहड़ा है ना, वो जीवां वास्ते प्राण रूप है, जीवन रूप है, अनाद है। क्यों? वो मुढ़ तो है, शुरू तो है। उन्हें सारी कायनात बनाई ते कायनात बनाउण तो बाद इन्हां नूं रिज़्क दिता, जीण दा एक जरिया बनिया। वो संसार नूं काम धंधियां विच लाया, किवें संसार दी रचना कीती, खेड़ खेड़ रहा है। तो उहदियां रहमतां बख्शिशां जिहड़ियां संसार विच वरत रहियां हन, अनित है। नित दा अर्थ हुंदा है साधारण, जो आपां वेखदे हां। नित रोज़ चीज़ां जिहड़ियां वेखदे हां। कई बारी बंदा रोज़ चीज़ां वेख वेख के अक भी जाता है,
पर धन कलगीधर महाराज ने परमात्मा अनित है, असाधारण। वो इस तरह नहीं कि जिवें आपां रोज चीज़ां वेखते हैं परमात्मा इस तरह है, नहीं। पर अगले बचन विच नाल ये भी कह रहे हैं सुनित है पर है हाजिर नाजर है। ये नहीं कि नहीं है हाजिर नाजर है पर है असाधारण। वो साधारण चीज़ नहीं। जिवें संसार दीयां चीज़ां नित आपां वेखदे आं, अखां साड़ियां वेखदियां ने, कुछ समा वेखण तो बाद फिर मन अक जांदा, कहंदे नहीं हुण बस छड्डो। पर अकाल पुरख के संबंध विच कलगीधर महाराज ने वो इन्नी महान हस्ती है कि जिहड़ी आम नहीं, जिहड़ी आम होवे ते फिर उहदी कीमत नहीं ना रह जांदी। जिहड़ी चीज़ आम होवे उहदी कीमत हुंदी है, कीमत उसे दी हुंदी है जिहड़ी आम ना होवे। जिहड़ियां चीज़ां सानूं आम मिल जांदियां ने उन्हां दी कीमत बहुती नहीं हुंदी, बहुत घट कीमत हुंदी। पर जिहड़ी खास चीज़ हुंदी है ना वो बहुत बहुमुल्ली हुंदी है, बड़ी कीमती हुंदी है। उन्ना ही उनका सत्कार ज़्यादा हुंदा है। जिन्नी ज़्यादा चीज़ कीमती होवे उन्नी ज़्यादा वो सिक्योर भी हुंदी। वेखो तुसीं हीरा कितना कीमती है, दूजे पासे लोहा वेख लो, लोहा आम मिल जाता है कुछ भाव नाल, पर हीरे नाल कई टन लोहा खरीदिया जा सकता है। पर एक निक्का जिहा हीरा कितना कीमती नूं कितना संभाल के रखा जाए। परमात्मा ने तो इहो जे हीरे किन्ने पैदा किए ने, वो आप कितना वड्डा हीरा होवेगा। महाराज ने बाणी विच अकाल पुरख के नाम नूं भी हीरे दे नाल तरजीह दिती है, ते इस जीवन नूं भी हीरा आख्या महाराज ने भी। ये भी बड़ा बेशकीमती है। याद रखी जीवन भी जिहड़ा है वो सधारण आपां ते आम ही समझ के बैठे हैं। जीवन नूं किन्नी कीमत लाउने असीं। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी जदों पटने की धरती ते गए सन, ते जदों कीमती लाल एक कीमती हीरा दिता सी भाई मरदाने नूं भी जा कीमत लवा के आ। ते जदों वो बाजार दे विच गए ते बाजार दे विच वो कपड़े वाला वा को दो चार कह लगा थान कपड़े दे लै जा। किसी ने कोई सब्जी आखी, किसी ने कोई कपड़ा आख्या, किसी ने कोई बर्तन आख्या। तो थोड़ा थोड़ा मुल लाया उन्होंने। उही हुण सालसराय जोहरी कोल जांदा है भाई मरदाना, ते वो सालसराय जोहरी मत्था टेकदा मोहरा रख के। वो अगों कह रहे भी इहदी कीमत मैं दे नहीं सकता क्योंकि बेशकीमती है। हुण उसे बाजार दे विच ही सालसराय जोहरी दुकान है, उसे बाजार दे विच भाई मरदाना जी गए ने होरां कोल, पर वो होर कीमत नहीं दे पाए। क्यों? समझ नहीं सी, ज्ञान नहीं सी। इसे तरह ही जीवन है। गुरु नानक देव महाराज जी ने समझाया इसे तरह ही जीवन है। जीवन का मुल किन्ना को लाउंदा। कोई बंदा दो चार बोतलां शराब दियां ला लैंदा, बस इन्ना को पी लैनी शराब, नशा कर लेना, बस इन्ना को है। किसी ने लाया भी ये शरीर नूं भांत भांत दे खाणियां दे नाल बस भर लेना, इनू भांत भांत दे कपड़े पा लेने ने या संसार दे भोग विलास कर लेने ने, बस इन्नी को कीमत लाई जाती। पर जिहड़ा वाकई सही मायने विच इहदी कीमत जानदा ना, मैं कई बारी विचार साझी करदा हुन्ना, जिहड़ी चीज़ सानू फ्री विच मिलदी है ना उहदी कीमत कोई नहीं हुंदी, मतलब उहदी वैल्यू कोई नहीं बंदा समझदा। जिहड़ी फ्री विच मिलदी, अपनी गड्डी लवे ना बंदा, रोज़ उहनूं कपड़ा मारेगा, वेखो तुसीं सवार सवार के रखदा, क्यों? पता पैसे लगे ने, थोड़ी जी धूड़ मिट्टी पै जे उस वेले कपड़ा मारे, शंगारेगा, उहनूं साफ करके रखे। किसी दी मंग के लै आवे, उहदा हाल वेखो की करदा है। मैं तो कई बारी वेखिया ना भी जे कोई बंदा मंगी हुई चीज़ रख उनकी कोई नहीं संभाल नहीं करता, क्यों? पता अपने पैसे नहीं लगे। जिंदे पैसे लगे होंदे उन्होंने बड़ा संभाल संभाल के रखदा है। पर यह जीवन है, आ जिहड़ी देही है ये सानू मिली है, इनकी कीमत बंदे नूं उन्ना चिर नहीं पता लगती जिदा बंदो हस्पताल विच ब्याह हुंदा है ना। तो मैं जी पहला गल अर्ज करके हटिया भी वो कहता भी एक साह का 1-1 लाख रुपया लवांगा, डॉक्टर कहता। फिर पता लगता अच्छा इन्ना महंगा, उदों पता लगती इनकी कीमत।
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰੋਗ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਰੋਗ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਐਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੜੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਈ ਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ 5-10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਜੇ 70-80 ਸਾਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਹੰਦ ਚਮਕੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਕਣੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਖਾੜਕੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਵਾਕਿਆ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ ਸਿਰਫ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ।
डट के खलोते रहे। और वही भाई जुगराज सिंह जदों खाड़कू लहर के तहत खत्म किया गया, 20-21 साल का नौजवान, उस समय उहदे संस्कार दियां भोग दे वेले 5.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए सन। बड़ी वड्डी गिणती है, 5.5 लाख का इकट्ठ होना। तो भाई जुगराज सिंह दे हिंदू वीर जिहड़े हन वो ही नहीं, मुसलमान वीर ही नहीं, बल्कि वो धीआं बच्चियां भी रो रही सन उदण कि अज साडा वीर चला गया। इन्ना वो लोकां दे प्रति वफादार ते लोकां दी हैल्प करने वाला इंसान सी। उम्र भावें छोटी है पर जिंदगी नूं समझ लिया जिन्हें, उन्हें नाम कमा लिया, लेखे विच ला लिया। धन कलगीधर महाराज आखदे ने परमात्मा जिहड़ा है वो आम सधारण चीज़ नहीं, पर जिदण तू उहदे चरनां नाल जुड़ेगा तेनों भी पता लगेगा तू भी कितना कीमती है, तेरी भी कीमत उदण बन जाएगी, वध जाएगी। अनित है सुनित है, आजात है आजाद है, अज जमा आत। अज जिहड़ा इहदा भाव यह है कि अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जिहड़ा वो जमदा नहीं है, वो जम्मण मरण तो रहत है। आजाद अज जमा आद, वो मुढ़ तो है क्योंकि अजन्मा है, शुरू तो वो है। तो अकाल पुरख परमात्मा परिपूर्ण हस्ती है। उहदे नाल जुड़न की गल कलगीधर महाराज कर रहे हैं कि जिदण तू जुड़ेगा भाई तू भी अमोलक बन जाएगा, कीमती बन जाएगा। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, जिंदगी किन्नी भी होवे पर होवे सोहनी, होवे चंगी, जिंदे ते केवल परिवार नूं नहीं समाज नूं भी मान होवे, इहो जिहा जीवन होवे तां जो साडा सारिआं दा ये लोक सुखी है पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले वाली अवस्था बन सके। होइयां भुल्लां चूकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहब जीओ। राम कली महला तीजा।